हिंदी टेक क्लब के लिए रिकॉर्डेड इस वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। दोस्तों, आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि कैसे आप किसी लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम पर प्रिंटर्स के ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे केस में हम जो प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है HP डिस्कजेट इंक एडवांटेज 1515, जो कि HP डिस्कजेट 1510 सीरीज का एक ऑल इन वन प्रिंटर है, जो कि फोटोकॉपी, प्रिंट और स्कैन तीनों काम करता है। तो चलिए देखते हैं इसके ड्राइवर, जो कि हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं है, उसे कैसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों, अभी जिस कंप्यूटर में मैं बैठा हुआ हूँ वो है लुबुंटू, यानी कि L उबुंटू, जिसे लाइट वेट उबुंटू भी कहते हैं। ये हमने इंस्टॉल कर रखा है एक ऐसे कंप्यूटर पे जो कि P4 है, जिसमें मुश्किल से 512 MB रैम लगी हुई है, और उसके हार्डवेयर इतने अच्छे नहीं हैं। ना तो विंडोज XP ना विंडोज 7 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इससे इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। जब हमने उबुंटू को इंस्टॉल किया तो उबुंटू बहुत स्लो चल रहा था। तो इस केस में हमें L उबुंटू, जिसे लुबुंटू भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ा। उसका कारण ये था कि उबुंटू का ये लाइट वेट वर्जन है, जो पुराने ओल्ड कंप्यूटर्स के लिए बना हुआ है, जैसे P3, P4। अब ऐसे कंप्यूटर्स में L उबुंटू, जिसे लुबुंटू कहते हैं या लाइट वेट उबुंटू कहते हैं, उसे इंस्टॉल करके काम चला सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ हूँ, और इसमें हमें एक नेटवर्क प्रिंटर है, एक प्रिंटर है जो कि विंडोज के कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। हमें उस प्रिंटर को यहाँ पे इंस्टॉल करना है ताकि हम यहाँ से भी प्रिंट कमांड दे सकें। तो उसका सबसे पहले हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस लुबुंटू में इंस्टॉल नहीं होते हैं, ताकि ये लाइट वेट बना रहे और हल्के से हल्के हार्डवेयर वाले कंप्यूटर्स पे भी आसानी से रन हो सके। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट पे जाऊँगा। स्टार्ट पे जाने के बाद सिस्टम टूल्स में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर्स का ऑप्शन आ जाएगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ से ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से नेटवर्क प्रिंटर पे क्लिक कर जाऊँगा, और यहाँ से विंडोज प्रिंटर बाय सांबा मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक वर्कग्रुप शो हो रहा होगा, मैं उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे PC1 एक ऐसा कंप्यूटर है, विंडोज कंप्यूटर है, जिसमें विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है, और प्रिंटर जो है वो इसी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, और प्रिंटर को शेयरिंग जो है, प्रिंटर शेयरिंग वो ऑन हो रखी है विंडोज कंप्यूटर पे। तो मुझे उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मैं HP प्रिंटर पे HP डिस्कजेट 1510 सीरीज इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगी। यहाँ पे विंडोज प्रिंटर वाया सांबा सिलेक्टेड है, मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा। इतना करने के बाद ये ड्राइवर सर्च करना शुरू कर देगा। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगी। मैं यहाँ पे किसी एक पे क्लिक करके कीबोर्ड से HP टाइप करूंगा तो ये सीधा HP पे चला जाएगा। कुछ इस तरीके से HP सिलेक्ट हो रखा होगा। इसके बाद हमें फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से मॉडल्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे किसी एक पे क्लिक करूंगा और कीबोर्ड से टाइप करूंगा डिस्कजेट टाइप करते डिस्कजेट की पूरी सीरीज हमारे सामने आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कजेट 1280 है और 1600C है। पहले ये डिस्कजेट 1510, डिस्कजेट 1511, डिस्कजेट 1512, 13, 14 ये सारे ऑप्शन जो है, ये 4-5 ऑप्शन ये शो नहीं कर रहा था। डिस्कजेट 1280 के बाद डिस्कजेट 1600C शो कर रहा था। ये अब शो करना शुरू किया है क्योंकि हमने इसमें ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं ड्राइवर कैसे इंस्टॉल किए हमने। सबसे पहले मैं गूगल पे जाऊंगा। गूगल पे मैं टाइप करूंगा HP प्रिंटर ड्राइवर फॉर लिनक्स। इतना टाइप करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से लिंक आ जाएगा, HP लिनक्स इमेजिंग एंड प्रिंटिंग, ये एक ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद हम hpLibOpenSource.com इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका मतलब है HP लिनक्स इमेजिंग एंड प्रिंटिंग। यहाँ पर आ जाने के बाद मैं डाउनलोड hplib पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन विजार्ड हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से मैं, क्योंकि मैं L उबुंटू यानी कि लुबुंटू इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि उबुंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं यहाँ से
सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से Ubuntu सेलेक्ट करूंगा। वर्जन से मैं यहाँ पे 15.10 लुबुंटू का 15.10 वर्जन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि Ubuntu के 15.10 पर बेस्ड है, तो मैं 15.10 को सिलेक्ट करूंगा इस वर्जन में से। इसके बाद सिलेक्ट प्रिंटर टाइप, हमारा जो प्रिंटर है वो HP DeskJet इंक एडवांटेज 1515 है, जो कि ऑल इन वन प्रिंटर है, इसलिए मैं DeskJet ऑल इन वन सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे HP DeskJet इंक एडवांटेज 1515 ऑल इन वन प्रिंटर। ये वाला प्रिंटर है जो हमारे प्रिंटर का मॉडल है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद ये कुछ 3 ऑप्शन आएंगे, यहां से बीच वाला नेक्स्ट, मैं इस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद फिर से नेक्स्ट। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंस्टॉलर वॉक थ्रू आ जाएगा। यहां से डाउनलोड HP लिप पे हमें क्लिक करना है। इतना करने के बाद थोड़ी देर में हमारी डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कुछ 3-4 मिनट के बाद हमारी डाउनलोड जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। HP lip -3.16.run कुछ इस तरीके से आ रही है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये करीब 21.3 MB का ये ड्राइवर है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे क्लिक करूंगा। इतना करने के बाद डाउनलोड के हम सेक्शन में आ जाएंगे। ये देखिए, ये है हमारा ड्राइवर HP lip -3.16.2.run। इस पे राइट क्लिक करके मैं इसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे किसी खाली जगह पे राइट क्लिक करके इस ड्राइवर को पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, हमारे सामने HP lip यहाँ पे जो ड्राइवर है वो आ गया है। इतना हो जाने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Alt ताकि हम टर्मिनल पे जा सके, कमांड लाइन जा सके। कमांड लाइन आ जाने के बाद $साइन के सामने हम आ जाएंगे। यहां से मैं टाइप करूंगा CD डेस्कटॉप का कैपिटल D रखेंगे। DE दबाने के बाद हम टैब दबाएंगे। कीबोर्ड से टैब दबाने के बाद डेस्कटॉप अपने आप ले लेगा। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। इतना करते देखिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए हैं। यहाँ पे मुझे जो कमांड टाइप करनी है वो है SH स्पेस। अब ये जो ड्राइवर है इस पे राइट क्लिक करके हमें रीनेम पे जाना है, इसके नाम को कॉपी करना है ताकि हम इसे कमांड लाइन जब रन करें इस ड्राइवर को तो हम इसके नाम को हम पेस्ट कर सकें और हमें इतनी लंबी चौड़ी इसका जो लंबा चौड़ा नाम है इसे टाइप करने की जरूरत ना पड़े। हम यहाँ पे टाइप करेंगे SH स्पेस, राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर दूंगा उस नाम को, तो HP lip इस तरीके से आ जाएगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद एक प्रोसेस हमारे सामने स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद ये हमसे कुछ सवाल पूछना शुरू कर देगा। सबसे पहला सवाल पूछता है प्लीज चूज द इंस्टॉलेशन मोड, ऑटोमेटिक या कस्टम। आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कीजिए, A टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। इतना करने के बाद ये हमसे पूछता है Ubuntu 15.10 क्या आपका करेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन है। हम कहते हैं यस, तो इसके लिए हम बाय टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। प्लीज एंटर द sudo यूनिक पासवर्ड। यूनिक जो हमारा यूजर नेम है, जो sudo यानी कि एडमिन वाला जो पासवर्ड है, हम उसको टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद प्लीज रीड द इंस्टॉलेशन नोट्स एंड प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ये जो इंस्टॉलेशन नोट है इसे आप पढ़िए और कंटिन्यू करने के लिए एंटर प्रेस कर दीजिए। हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, इंस्टॉलेशन कंटिन्यू हो गई। इसके बाद ये हमसे पूछता है वुड यू लाइक टू हैव दिस इंस्टॉलर इंस्टॉल द HP lip स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोफाइल। क्या आप चाहते हैं कि इंस्टॉलर जो है HP lip स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोफाइल को भी इंस्टॉल करें। हम यहाँ पे बाय टाइप करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। इसके बाद ये कुछ मिसिंग डिपेंडेंसीज है जो हमें शो कर रहा है और नीचे आ रहा है, हमसे सवाल पूछ रहा है डू यू वांट टू इंस्टॉल दीज मिसिंग डिपेंडेंसीज। यहाँ पे बाय टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद ये हमसे पूछता है डू यू वांट टू चेक फॉर HP lip अपडेट्स। HP lip की अपडेट जो उनको चेक करना चाहते हैं आप। हम बाय टाइप करते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे। रीस्टार्ट और रीप्लग इज रिक्वायर्ड। आपका जो कंप्यूटर अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपको कंप्यूटर को या तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा या फिर प्रिंटर को रीप्लग करना, उसके प्लग को निकाल कर फिर से रीप्लग करना पड़ेगा। यहां से हम आई टाइप करेंगे क्योंकि जो प्रिंटर है वो विंडोज कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और वो किसी दूसरी लोकेशन पे है और अभी हम जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है प्रिंटर और जो है वो नेटवर्क पर शेयर कर रखा है विंडोज कंप्यूटर ने, वाईफाई नेटवर्क बना हुआ है
तो यहाँ पर हम आई टाइप करेंगे ताकि इग्नोर कर दे इस चीज को। आई टाइप करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद डू यू वांट टू सेट अप प्रिंटर इन GUI मोड, अगर आप GUI मोड पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं यू टाइप कीजिए, जैसे हमने यू टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद कुछ इस तरीके से डिवाइस डिस्कवरी का एक ऑप्शन आ जाता है, आप चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। हमने अपने केस में इसे कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद डेस्कटॉप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये पूरी जो प्रोसेस है ड्राइवर इंस्टॉलेशन की वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम टर्मिनल को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम स्टार्ट पे जाएंगे, सिस्टम टूल्स में जाएंगे, प्रिंटर्स के इस ऑप्शन पे जाएंगे। प्रिंटर के इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगी। हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद हम नेटवर्क प्रिंटर पे जाएंगे। विंडोज प्रिंटर वाया सांबा हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सांबा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल होता है विंडोज और लिनक्स के बीच में फाइल, फोल्डर और प्रिंटर की शेयरिंग करने के लिए। तो हम विंडोज प्रिंटर वाया सांबा इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद एक छोटी सी विंडो हमारे सामने आ जाएगी। देखिए वर्क ग्रुप यहाँ पे शो कर रहा है। हमारे पास जो नेटवर्क है वो 3 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। 2 जो कंप्यूटर है वो डुअल बूट है, दोनों में विंडोज 7 और उबुंटू लिनक्स इंस्टॉल्ड है। और तीसरा ये जो कंप्यूटर जिसके सामने हम बैठे हैं उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम है एल उबुंटू, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर कंप्यूटर है। ये P4 और 512 MB रैम है, इसमें बहुत कमजोर हार्डवेयर है इसके। तो इसमें विंडोज 7, विंडोज XP और उबुंटू लिनक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इतने ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए उबुंटू का हमने एल उबुंटू इंस्टॉल किया, तो कुछ हद तक ये कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया इसने। वर्क ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद PC बंद, जिसके विंडोज कंप्यूटर जिसके साथ प्रिंटर कनेक्टेड है और नेटवर्क पे शेयर्ड है, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद HP DeskJet 1510 की सीरीज को हम सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगी और विंडोज प्रिंटर वाया सांबा ये सिलेक्टेड हो रखा होगा। हमें फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद हम किसी एक मेक पे क्लिक करके HP टाइप करेंगे कीबोर्ड से, सीधा हम HP पे चले जाएंगे। HP को हम सिलेक्ट करेंगे और फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद हम मॉडल्स में से किसी एक मॉडल पे क्लिक करके DeskJet जैसे ही हम टाइप करेंगे DeskJet, तो DeskJet की सीरीज मॉडल्स की उसके सामने हम आ जाएंगे। कीबोर्ड से धीरे धीरे आप नीचे आइए। आने के बाद आप देखिए हमारा जो प्रिंटर है वो HP DeskJet Ink Advantage 1515 है। यहाँ पे DeskJet 1510 दिखा रहा है, 1510 की सीरीज, ये 1510 की सीरीज वाला ही प्रिंटर है। DeskJet 1510 को सिलेक्ट करते हैं। DeskJet 1510 को सिलेक्ट करने के बाद हम फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद ये हमसे कुछ इस तरीके से प्रिंटर नेम और डिस्क्रिप्शन पूछेगा, हम इसे बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसे रहने देते हैं। इसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से प्रिंटर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके एक टेस्ट पेज प्रिंट ले सकते हैं। टेस्ट पेज प्रिंट हो जाने के बाद वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपके सामने। दोस्तों जो प्रिंटर HP प्रिंटर का हमने जो ड्राइवर इंस्टॉल किया है वो ड्राइवर ये है, लेकिन इसका जो फोल्डर अभी इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पर बन गया है। आप इसे कॉपी करके फाइल मैनेजर में किसी दूसरे फोल्डर या डिवाइस में या अपने पेन ड्राइव में भी इसकी कॉपी रख सकते हैं। इनकेस अगर कोई डिलीट कर दे या किसी और वजह से डिस्प्लेस ना हो जाए, इसलिए इसकी एक कॉपी आप किसी दूसरी लोकेशन में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि लिनक्स के किसी कंप्यूटर सिस्टम पर जिस पर किसी प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है उनको कैसे इंस्टॉल करना है, और हमने सीखा कि कैसे नेटवर्क प्रिंटर को लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम पर कॉन्फ़िगर करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और हिंदी टेक क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त रोहित कुमार आपसे आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।